शाम्ब सदाशिव। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अपनी समस्त भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय सनातनी के भक्ति मार्ग में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे 2025 में हरितालिका तीज कब है, हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, महत्व क्या है तथा कथा क्या है। मंगलमय सुहाग का पर्व, सौभाग्य सुख समृद्धि का व्रत यही हरितालिका तीज है। भाद्रपद मास की तृतीय तिथि जब सुहागिनें सजती संवरती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं और माता पार्वती भगवान शिव की आराधना करती हैं, जिसे माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था, वही व्रत है हरितालिका तीज। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आने वाला यह व्रत सुहागिनों के लिए सौभाग्यदायक और अविवाहितों के लिए मनोवांछित वर पाने का होता है। आज हम जानेंगे इस पावन व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व तथा शुभ मुहूर्त। इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अविवाहित कन्याओं को योग वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जैसे माता पार्वती को भगवान शिव प्राप्त हुए, वैसे ही इस व्रत से मनोवांछित फल अवश्य मिलता है। हरितालिका तीज न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि यह सौभाग्य और सुहाग की भी रक्षा करता है। हरितालिका तीज केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। माँ पार्वती और भगवान शिव की तरह हर दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि और मंगलमय हो। इस साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 25 तारीख को दोपहर 12:35 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन 26 तारीख को दोपहर में 1:55 पर होगा। तृतीया तिथि उदय काल में 26 अगस्त को पड़ने के चलते हरितालिका तीज का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन मिट्टी से गौरी शंकर भगवान की प्रतिमा बनाकर, शिवलिंग बनाकर व्रत और विधिवत पूजा की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ वस्त्र पहनने और व्रत रखने की परंपरा है। हरितालिका तीज का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। धार्मिक मान्यता है कि इसमें व्रती महिलाएं को पूरे 24 घंटे निर्जला रहकर उपवास करना होता है। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं और मिट्टी से शिवलिंग की स्थापना की जाती है। व्रत के दौरान कथा सुनना, भजन कीर्तन करना, रात्रि जागरण की परंपरा भी निभाई जाती है। यह पर्व नारी शक्ति, तपस्या और ईश्वर भक्ति का अनुपम उदाहरण है। साथ ही वर्ष 2025 में हरितालिका तीज का व्रत बहुत खास होने वाला है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन पड़ने वाले इस व्रत के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजन अर्चना करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार का हरितालिका तीज और भी ज्यादा खास हो रहा है, क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस साल इस व्रत को रखने से महिलाओं को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं विस्तार से इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। 26 तारीख 2025 मंगलवार को तृतीया तिथि होने से इस दिन अंगारकी चतुर्थी और विनायकी चतुर्थी का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बनाएंगे। साथ ही इस दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाएं के लिए यह दिन और भी खास बन रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गणेश जी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। अब जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजन विधि। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान शिव पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु यह व्रत कर रही हूँ। यह व्रत निर्जला बिना अन्न जल के रखने का विधान है, परंतु स्वास्थ्य के अनुसार फलाहार भी लिया जा सकता है। घर या मंदिर में पूजन स्थान को साफ करके मंडप सजाएं। उसमें चारों ओर रंगोली बनाकर पवित्र आसन पर मिट्टी बालू की शिव पार्वती की
एवं गणेश जी की प्रतिमा बनाएं, यानी शिवलिंग की स्थापना करें। प्रतिमा न हो तो चित्र या मूर्ति भी स्थापित की जा सकती है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दुर्वा, सिंदूर, मोदक और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आग का फूल, गंगाजल और पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव की षोडशोपचार विधि से पूजन करें। माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, चुनरी आदि। धूप दीप प्रज्वलित कर गंध, अक्षत, पुष्प, फल अर्पण करें। हरितालिका तीज व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें। कथा में पार्वती माता द्वारा हिमालय पर कठोर तप कर भगवान शिव को प्राप्त करने का वर्णन आता है। फिर पूजा के अंत में भगवान गणेश की आरती उतारें। उसके बाद माता पार्वती और शिव की आरती उतारें। अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुखी समृद्धि की प्रार्थना करें। हो सके तो परंपरा के अनुसार रात्रि में जागरण किया जाता है। अगले दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत का समापन कर और प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यह व्रत विवाहित स्त्रियों पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अत्यंत कठोर व्रत माना जाता है। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं सुंदर श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, लाल, हरे, पीले वस्त्र पहनती हैं, हाथों में मेहंदी और चूड़ियां धारण करने का विधान है तथा साथ ही झूले लगाए जाते हैं और झूले झूलती हैं। महिलाएं तीज के गीत गाते हुए उत्सव मनाती हैं। हरितालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि माता पार्वती के तप, त्याग और सखियों के स्नेह का प्रतीक है। इसे पूरे भक्ति भाव और नियम से करने पर जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। बहुत समय पहले हिमवान की पुत्री पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शिव को ही पति मान लिया था, परंतु हिमवान ने उनका विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय किया। जब पार्वती जी को इस निर्णय का पता चला तो वे व्याकुल हो उठी। उन्होंने अपनी सखियों को अपना दुख बताया और कहा, मैंने तो अपने जीवन के लिए केवल भगवान शिव को ही पति रूप में स्वीकार किया है। सखियां बोली, हे पार्वती, यदि ऐसा है तो हम तुम्हें इस विवाह से बचाएंगे। फिर वे पार्वती जी को लेकर घने वन में चली गई और वहां एक कुटिया बनाकर उन्हें छुपा दिया। वन में रहकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने निर्जला उपवास रखा, दिन रात ध्यान किया, रेत में शिवलिंग बनाकर पूजन किया और रात्रि में जागरण कर शिव स्तुति गाने लगी। यह उनकी कठोर साधना देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे पार्वती, तुम्हारी इस तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस प्रकार माता पार्वती को शिव जी पति स्वरूप प्राप्त हुए। यही घटना आगे चलकर हरितालिका तीज के नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम आस्था सच्ची और अटल हो तो भगवान स्वयं भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हरितालिका तीज का व्रत करने से विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और दाम्पत्य सुख मिलता है। वहीं अविवाहित कन्याओं को योग वर की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं सुंदर श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, झूले झूलती हैं और तीज के गीत गाती हैं। पूजन में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की आराधना की जाती है। इस प्रकार हरितालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि माता पार्वती के त्याग, तप और प्रेम का प्रतीक है। तो आइए इस तीज पर हम सब भी मिलकर माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भरपूर बनाएं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।